सभी श्रोतार्थीगण ध्यान दें। आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र का स्वाध्याय जारी है। आज का जो विषय हमारा चलने वाला है आज कारिका नंबर 17वीं चलेगी। 17 नंबर की कारिका आज प्रारंभ होने वाली है। कल हमने 16 नंबर की कारिका ली थी, आज कारिका नंबर 17 चलेगी। सभी ध्यान दीजिए, कारिका नंबर 17 का उच्चारण करेंगे। अस्तित्वं प्रतिषेधेन अस्तित्वं प्रतिषेधेन बिना भाव्येक धर्मिणे बिना भाव्येक धर्मिणे विशेषणत्वात् साधर्म्यम् विशेषणत्वात् साधर्म्यम् साधर्म्यम् यथा भेद विवक्षया अस्तित्वं प्रतिषेधेन बिना भाव्येक धर्मिणे विशेषणत्वात् साधर्म्यम् यथा भेद विवक्षया। पढ़ें, सभी लोग पढ़ लें। पढ़ो। धर्मिणी नहीं, धर्मिणी भाव्येक विशेषणत्वात् साधर्म्य यथा भेद विवक्षया। हाँ, अभी कुछ गड़बड़ हुआ था। चलो ठीक, अब ध्यान दीजिए। अस्तित्व और नास्तित्व ये दो धर्म हैं। दोनों का आपस में अविनाभाव संबंध है। विशेषणत्वात् विशेषण होने से अस्तित्व माने जो अस्तित्व एक ही जो वस्तु में प्रतिषेध यानी नास्तित्व का अविनाभावी है, अर्थात अस्तित्व धर्म नास्तित्व धर्म को लिए हुए है। बिना अस्तित्व के नास्तित्व नहीं, बिना नास्तित्व के अस्तित्व नहीं। तो बतला रहे हैं अस्तित्व ने जो अस्तित्व रूप जो धर्म है अपने प्रतिषेध यानी नास्तित्व धर्म का अविनाभावी यानी अविनाभाव संबंध रखता है। एक धर्मणी यानी एक वस्तु में विशेषणत्वात् यानी विशेषण होने से साधर्म्य जिस प्रकार साधर्म भेद विवक्षया भेद की विवक्षा में। इस कारिका का अर्थ है अस्तित्व और नास्तित्व ये परस्पर में अविनाभावी धर्म हैं। अस्तित्व के बिना नास्तित्व और नास्तित्व के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं या एक दीवार के दो तरफ होते हैं। इस तरफ की दीवार का अर्भाग, उस तरफ का परभाग। यदि अर्भाग है तो परभाग भी जरूर होगा।
उसी प्रकार ये बतला रहे कि अस्तित्व नास्तित्व को लिए हुए रहता है। अस्तित्व के बिना नास्तित्व, नास्तित्व के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता। अविनाभाव संबंध दो पदार्थों में होता है। भैया भैया इसको इसको पूरक कह सकते हैं, पूरक कह सकते हैं, एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं। अविनाभाव संबंध दो पदार्थों में होता है, जिनमें से एक पदार्थ के बिना दूसरा कभी नहीं हो सकता। धूम और अग्नि में अविनाभाव संबंध है। धूम माने धुआं और अग्नि, इन दोनों में क्या है? अविनाभाव संबंध है। अग्नि के होने पर ही धूम होता है। धूम माने धुआं। अग्नि होगी तो ही वहां पर धुआं होगा। बिना अग्नि के धुएं की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। अग्नि के अभाव में धूम कभी नहीं होता। धूम का अग्नि के साथ अविनाभाव है, अग्नि के साथ धूम का नहीं। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसी भी अग्नि होती है जहां पर धुआं नहीं होता है। अंगारे वाली जो अग्नि है वहां पर अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं। लेकिन जहां जहां धुआं होगा वहां पर अग्नि अवश्य होगी। तो धुएं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है, अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, क्योंकि अग्नि बिना धूम के भी पाई जाती है। किंतु अस्तित्व नास्तित्व में उभयता अविनाभाव संबंध है, दोनों ओर से। बिना जहां अस्तित्व होगा वहां नास्तित्व ही होगा, जहां अस्तित्व नहीं होगा वहां नास्तित्व ही नहीं होगा। जहां नास्तित्व होगा वहां अस्तित्व ही होगा, जहां नास्तित्व नहीं होगा वहां अस्तित्व ही नहीं होगा। एक वस्तु में दोनों धर्म पाए जाते हैं, एक ही वस्तु के दोनों विशेषण हैं। कौन? अस्तित्व नास्तित्व, ये वस्तु के विशेषण है। हेतु का साध्य के साथ अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है। अन्वय को साधर्म और व्यतिरेक को वैधर्म कहते हैं। साधर्म वैधर्म एक हेतु के ही विशेषण है। होने पर होना ये कहलाता साधर्म, और नहीं होने पर नहीं होना ये कहलाता है वैधर्म। साध्य के अभाव में साधन का नहीं होना ये वैधर्म कहलाता है। साधन के होने पर साध्य का होना ये साधर्म कहलाता है। आप देखिए, ये अपन तत्व दीपिका की विशेषता पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। भैया इसमें क्या कहेंगे? अग्नि है और धूम जरूरी, उसको क्या कहेंगे? उसका अविनाभाव संबंध उसके साथ नहीं है। धुएं के साथ तो अग्नि का अविनाभाव संबंध है, लेकिन अग्नि के साथ धुएं का नहीं, वो व्यतिरेक कहलाएगा। व्यतिरेक कहलाएगा। अस्तित्व नास्तित्व में एक परस्पर में अविनाभावी धर्म है। देखिए 17 नंबर की कारिका की तत्व दीपिका पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही। अस्तित्व के बिना नास्तित्व नहीं हो सकता और नास्तित्व के बिना अस्तित्व नहीं होता है। अविनाभाव एक जिनमें से एक पदार्थ के बिना दूसरा कभी नहीं हो सकता। धूम और वहनी, वहनी बोलते अग्नि, धूम और वहनी में अविनाभाव संबंध है। वहनी के होने पर ही धूम होता है और वहनी के अभाव में धूम कभी नहीं होता। धूम का वहनी के साथ अविनाभाव है, वहनी का धूम के साथ नहीं, क्योंकि वहनी बिना धूम के भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि धूम के होने पर ही वहनी हो और धूम के अभाव में वहनी ना हो। किंतु अस्तित्व नास्तित्व में उभयता यानी दोनों तरफ से अविनाभाव संबंध है। अस्तित्व के बिना नास्तित्व नहीं हो सकता और नास्तित्व के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता। इन दोनों धर्म का अधिकरण एक ही वस्तु होती है। अस्तित्व नास्तित्व दोनों का अधिकरण क्या है? एक वस्तु है। एक वस्तु में अस्तित्व हो और दूसरी वस्तु में नास्तित्व हो, ऐसा मानना प्रतीति विरुद्ध है।
संबंध है। हेतु का साध्य के साथ अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है। अन्वय को साधर्म्य होने पर होना ये अन्वय कहलाता है, नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेक कहलाता है। तो अन्वय को साधर्म्य तथा व्यतिरेक को वैधर्म्य कहते हैं। हेतु के होने पर साध्य का होना अन्वय, हेतु के होने पर साध्य का होना, जैसे धुआं, धुआं के होने पर साध्य मतलब अग्नि का होना, धुआं हो गया साधन, साधन के होने पर साध्य मतलब अग्नि का होना, ये कहलाता है अन्वय। और साध्य के अभाव में साधन का भाव, अग्नि के नहीं होने पर धुआं का नहीं होना, ये कहलाएगा व्यतिरेक। तो हेतु के होने पर साध्य का होना अन्वय है और साध्य के अभाव में हेतु का नहीं होना व्यतिरेक है। पर्वत में वहिनी है, वहिनी यानी अग्नि, इस पर्वत में अग्नि है, धुआं होने से यहाँ धूम हेतु है, हेतु मतलब साधन, हेतु माने चिन्ह, उसी को लिंग भी बोलते हैं। यहाँ धूम हेतु है और वहिनी यानी अग्नि साध्य है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वहिनी होती है। जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस काल में धुआं होता है वहां पर अग्नि जरूर होगी, और जहां वहिनी नहीं होती वहां धूम भी नहीं होता। जहां अग्नि नहीं होगी वहां धूम की उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती, और यदि धुआं है तो वहां पर अग्नि जरूर है। इस प्रकार धूम और वहिनी में साधर्म और वैधर्म दिखलाया जाता है। साधर्म और वैधर्म दोनों हेतु के विशेषण हैं तथा परस्पर में एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अन्वय व्यतिरेक की अपेक्षा रखता है, व्यतिरेक अन्वय की अपेक्षा रखता है। साधर्म वैधर्म की अपेक्षा रखता है और वैधर्म साधर्म की। जिस हेतु में साधर्म होगा उसमें वैधर्म भी अवश्य होगा, और जिसमें वैधर्म होगा उसमें साधर्म भी अवश्य होगा। आगे देखिए अगला चैप्टर, जुड़ रहे हैं मीटिंग से। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि कुछ हेतु, ध्यान दीजिए सभी लोग ध्यान दें, अब आगे पढ़ रहे। बार बार मौसम का प्रतिकूल होने के कारण नेट प्रॉब्लम आ रही है। मौसम अनुकूल नहीं है, इस कारण नेट से कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए बार बार क्लास कट हो रही है। स्क्रीन पर देखिएगा दूसरे नंबर का चैप्टर। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि कुछ हेतु केवल अन्वयी होते हैं, अर्थात कुछ हेतु में सिर्फ अन्वय पाया जाता है और कुछ हेतु केवल व्यतिरेकी होते हैं। जो हेतु केवलान्वयी हैं उनमें केवल अन्वय ही पाया जाता है, व्यतिरेक नहीं, और जो हेतु केवल व्यतिरेकी हैं उनमें केवल व्यतिरेक ही पाया जाता है, अन्वय नहीं। अतः यह कैसे माना जा सकता है कि अन्वय और व्यतिरेक परस्पर सापेक्ष हैं। यहाँ पर एक प्रश्न किया कि कुछ हेतु होते हैं जिनमें अन्वय संबंध होता है, जिनको केवलान्वयी बोला जाता है। हेतु होते हैं सिर्फ जिनमें व्यतिरेक संबंध होता है, उनको व्यतिरेकी बोलते हैं, केवल व्यतिरेकी। और आपने कह दिया जहाँ अन्वय होता है वहां व्यतिरेक परस्पर सापेक्ष होता है। तब उसका समाधान दे रहे हैं, उक्त शंका कथनचित ठीक हो सकती है। यह ठीक है कि कुछ हेतुओं को केवलान्वयी तथा कुछ हेतुओं को केवल व्यतिरेकी कहा जाता है, किंतु
सूक्ष्म रीति से विचार करने पर यह सिद्ध होता है। हाँ नीति जी आगे बढ़ा दें स्क्रीन को मैटर। किससे विचार करने यह सिद्ध हो जाता है कि जिन हेतुओं को केवलान्वयी कहा जाता है वे हेतु भी कथनचित व्यतिरेकी हैं, और जिन हेतुओं को केवल व्यतिरेकी कहा जाता है वे भी कथनचित अन्वयी हैं। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब पदार्थ अनित्य हैं प्रमेय होने से यानी प्रमाण के विषय होने से। इस अनुमान में प्रमेयत्व हेतु को केवलान्वयी कहा गया है। जो प्रमेय अर्थात ज्ञान का विषय होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि घट। देखिए अनित्य का मतलब होता है नाशमान, और प्रमेय का मतलब होता है जो ज्ञान का विषय बने प्रमाण का विषय बनता है उसको बोलते हैं प्रमेय। जो प्रमेय होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि घट, घड़ा। घड़ा हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन घड़ा कैसा है? नित्य नहीं है, अनित्य है। क्योंकि जो चीज निर्मित होती है, तैयार होती है, वो नाश को भी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रमेयत्व हेतु का अन्वय तो मिल जाता है, किंतु जो अनित्य नहीं होता वह प्रमेय नहीं होता, ऐसा व्यतिरेक न मिलने से हेतु केवलान्वयी है, परंतु प्रमेय हेतु व्यतिरेकी भी है। प्रमेयत्व वस्तु का धर्म है, वह अवस्तु में नहीं पाया जाता। जो अनित्य नहीं होता वह प्रमेय नहीं होता, जैसे कि गगन कुसुम। गगन कुसुम माने आकाश का फूल। तो गगन कुसुम क्या है? ना प्रमेय है ना वो अनित्य है। यहाँ गगन कुसुम से साध्य साधन दोनों का व्यतिरेक होने से, अर्थात गगन कुसुम में ना तो साध्यपना है, साध्यपना हमारा अनित्य था, प्रमेयत्व था, और अनित्यपना क्या? साधन था। यहाँ गगन कुसुम से साध्य साधन दोनों का व्यतिरेक होने से प्रमेयत्व हेतु व्यतिरेकी भी है, ना उसमें साध्य पाया जाता ना साधन पाया जाता। गगन कुसुम में भी जो लोग प्रमेयत्व का व्यवहार करना चाहते हैं, गगन आकाश, कुसुम माने फूल। आकाश में कभी फूल लगते हैं क्या? वृक्षों में फूल लगते हैं, लताओं में फूल लगते हैं, लेकिन आकाश में कभी कोई फूल नहीं लगता।